नाज़रीन हज़रात, मैं जमाल ठाकुर, डिप्टी प्रेसिडेंट पाकिस्तान अवामी इन्क़िलाब मूवमेंट, बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट आगा सिंह सैयद। असल में मैं आप लोगों से फिर इसलिए मुखातब हूँ आज के एक बार फिर आज पाकिस्तान का जो पाकिस्तान की इज्जत है वो मट्टी में मिल गई है। आज फिर हमारे जो सिर हैं वो ज़मीन के अंदर धंस गए। उसकी वजह ये कि मैं आपको बताता हूँ, अब यहाँ तक बात पहुँच गई है कि खेल की हद तक करप्शन शुरू हो गई है। खेल की हद तक, चाहे वो किसी किस्म का भी खेल हो, उसकी हद तक करप्शन शुरू हो गई है। यानी कि आपको जो बैट देख रहे हैं, मैं इसे दिखा रहा हूँ कि ये जो आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि क्रिकेट यानी कि जो हमारा कौमी खेल था खेल तो ये इंग्लैंड का है, मगर हम इंग्लैंड से ज़्यादा इसको तरजीह देते हैं इस खेल को। तो अब ये हालत होगी है कि क्रिकेट के अंदर जो है वो भी करप्शन की इंतहा हो चुकी है। ये आज से नहीं, कई सालों से थी, लेकिन इस दफ़ा जो लड़के जेल में हैं, 4 लड़के क्रिकेट की वजह से, इन लोगों ने पाकिस्तान का मजीद जो है वो बेड़ा गर्क कर दिया। मैं CNN पे सुन रहा था, असल में मैं मसरूफ था किसी और चीज़ में, लेकिन CNN के नीचे पट्टी चल रही थी और उसमें बता रहे थे कि इंग्लैंड के जजमेंट के 4 लड़कों को सज़ा हो गई है। तो ऐसे है कि मुझे जब CNN पे ये मैंने बात सुनी तो मेरा दिल किया कि मैं आप लोगों को बताऊं कि ऐसे लोग जो पूरे मुल्क में बिछे हुए हैं, छाए हुए हैं, अपने मुल्क के साथ गद्दारी करना ऐसा होता है जैसे अपनी माँ को पैसों के लिए किसी के साथ सुलाना होता है। ये दल्ले पाकिस्तान को बेच चुके हैं। मैं फिर रिपीट करता हूं कि ये दल्ले पाकिस्तान को बेच चुके हैं। वो दल्ले कौन है? वो दल्ले जानते हैं कि जिनको मैं दल्ला बोल रहा हूं, वो दल्ले पाकिस्तान को बेच चुके हैं, अपनी मां का सौदा कर चुके हैं, अपनी मां को सुला चुके हैं। ये है वो लोग जिनके बारे में हम हमेशा कहते आए हैं कि कमीन जो पीछे से टूटे मकानों से उठकर आते हैं और अपने जैसे नीच लोग जो बाख्तियार सीटों पर बैठे हैं कि टीसियां करके ऊपर पहुंचते हैं और मौका मिलते ही मुल्क की हुर्मत का सौदा कर देते हैं। ऐसे ही कमीन लोग मुल्क के हर बाख्तियार सीट पर बैठे हैं और दिन रात अपनी मां का सौदा कर रहे हैं, यानी पाकिस्तान बेच रहे हैं हर लिहाज से। और दूसरी तरफ देखो कि G20 में इंडिया की मौजूदगी, यानी कि उनका प्राइम मिनिस्टर G20 में देखा जाता है, वो अपने मुल्क को किस तरह तरक्की देते हैं ये मैं आपको बताता हूं। एक तरफ पाकिस्तान का जो सदर है, और जो प्राइम मिनिस्टर गिलानी साहब है, ब्यूरोक्रेसी है, पॉलिटिशियंस हैं, मिनिस्टर्स हैं, एम्बेसीज हैं, इनका क्या काम है जो पिछले 63 सालों से इनकी नस्लों पे नस्लों चली आ रही हैं और आज पाकिस्तान का बेड़ा गर्क और सत्यानाश हो गया कि यहाँ तक पहुँच गए हैं कि आज इंग्लैंड के अंदर जो है पाकिस्तान के क्रिकेटर जो हैं वो क्या नाम है जेल में। इससे बड़ी बेइज्जती की क्या बात होती है? हो तो सारे पाकिस्तानी चुल्लू भर पानी में जा मरो। अब भी तुम लोगों गद्दारों को और हरामजादों को जो है तुम वोट देते हो। अब मैं इसी जगह पे ही इसलिए बता रहा हूं कि तुम्हारे साथ का मुल्क वाला जो इंडिया है उसकी चंद बातें तुम्हें बताता हूं तरक्की की, चाहे उन्होंने ना ही बनाई हो, लेकिन अपनी कौम के लिए उन्होंने, उनकी जो गवर्नमेंट है वो अपनी मुल्क कौम के लिए कैसे काम करते हैं ये बताता हूं।
फार्मूला वन जो पिछले दिनों आपने देखी, जो पता नहीं 4 अरब खरब डॉलर्स की उन्होंने तैयार की। फार्मूला वन ये छोटी बात नहीं। उसके बाद डबल डेकर ट्रेन उनके मुल्क में चली। तीसरा नंबर ट्राम चली। चौथा नंबर मेट्रो चली। पांचवा नंबर 60 डैम बनाए। छठवां नंबर लॉन्ग टारगेट मिसाइल, बेस्ट मिसाइल बनाए। सातवां नंबर नासा की तमाम, जो नासा अमेरिका में है उसमें उनकी खवातीन और उनके मर्द जो है इंजीनियर्स जो है वो काम करते हैं। आठवां नंबर G20 के अंदर उनका प्राइम मिनिस्टर शामिल है। G20 समझते हैं ना, G20 क्या है? G20 के अंदर ओके। उसके बाद नामा डबल डेकर प्लेन जो है उन्होंने खरीदे और पाक प्राइम मिनिस्टर इंडिया का फख्र से G20 में शमूलियत करता है। यानी कहने का मकसद ये है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के क्रिकेटर्स जो हैं वो मैच फिक्सिंग पर जेल की सजा होती है। CNN पर पट्टी चलती है और ये बताया जाता है कि पाकिस्तान जो है वो बदनाम, बदकार, एक्सट्रीमिस्ट और चोर, डाकू, डकैतों का मुल्क है। खाऊ और चोरों का और खींचातानी का मुल्क है, जिसके अंदर सिवाय खींचातानी के, बेहरमती के और कुछ नहीं है। मैं सोचता हूं, मैं कहता हूं कि ये जो हमारा प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, हमारे पॉलिटिशियंस हैं, ब्यूरोक्रेसी है, एम्बेसी में जो काम करते हैं वो जो है, आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं, एजेंसियों के जो ऑफिसर्स हैं, ये सब जो 50-50 हजार के सूट पहनते हैं, टाइयां चढ़ाते हैं, तुम लोगों को शर्म नहीं आती ये सब कुछ पहनते हुए कि तुम लोगों की कोई औकात नहीं है और तुम लोग ये चीजें पहनते हो किस शक्ल से? और तुम्हारा जो प्राइम मिनिस्टर है अब वो भीख मांगता फिरता है हर जगह पे, पैसे दो, क्योंकि तुम्हारी एजेंसियां और तुम्हारे जो क्या नाम है आर्मी अयाशी में लगी हुई है। और क्या नाम है इसी तरीके से हर शख्स जो है वहां पे जो अच्छी पोस्ट पे, बड़ी पोस्ट में बैठा है, वो हरामजादा जो है वो बजेरों और बड़ी बड़ी गाड़ियों और खोटियों से निकलते ही नहीं है। मैं कहता हूं इतनी गैरत मर गई है भाई, इतनी गैरत मर गई है कि ये सब कुछ देखते हुए कि तुम्हारा हमसाया मुल्क क्या कर रहा है, फिर भी तुम लोग को शर्म नहीं आती। और मुझे इस बात की सच्चा अफसोस होता है कि जो मुल्क को कमान करते हैं, यानी एजेंसियां और जो आर्मी है, वो किस तरीके से प्ले कर रही है। खेलों की हद तक अभी करप्शन चली गई है। अब पीछे क्या रह गया है? मेरे पास और प्रेसिडेंट आगा हसन सैयद के पास खुदा की कसम हमारे पास अल्फाज नहीं रही, इस कदर हम शर्मिंदा है। मुझे समझ नहीं आती कि इतना भी कोई बगैरत हो सकता है, इतने टॉप क्लास के बगैरत हो सकते हैं। पॉलिटिशियन देखो वो बगैरत है, मिनिस्टर्स वो बगैरत है, प्राइम मिनिस्टर वो बगैरत है। तोड़ काड़ा के चलते तोड़ करने की क्या जरूरत है? तुम लोग हो क्या? कोई ऐसा अदारा नहीं छोड़ा, कोई ऐसा अदारा नहीं छोड़ा जहां करप्शन ना हो। और अब जनाब वाला नई जनरेशन को एजेंसियों ने इमरान खान के पीछे लगा दिया। उसका कोई और काम नहीं है, बस इमरान खान जो है वो जलसा करता है, पीपल्स पार्टी इसको सपोर्ट कर रही है, अपना नवाज शरीफ अपना जलसा करता है, अपने अपने जो से वो डंके बजाने लगे हैं। और ISI और एजेंसियां जो सी हैं और उसके बाद आर्मी जो बैठ के देख रही है। मुझे समझ में नहीं आती कि अपने मुल्क के बारे में किसी को फिक्र ही नहीं है।
बस अपने खाजों का प्रॉब्लम है। वो तुम लोग क्या खुदा को क्या जवाब दोगे? मुझे तो ये समझ नहीं आती कि कुदस को क्या जवाब दोगे। तुम लोग इतने अंधे हो गए, इतने बेगैरत हो गए, इतने लालची हो गए। लानत है तुम लोगों पे, लानत, लख लख लानत है तुम लोगों पे, तुम्हारे खानदानों पे, तुम्हारे बाउजदाद पे लानत है, लानत है दो फिटे में। और जो हमारी पब्लिक है वो उस पे भी लानत है। वो जो उस पब्लिक की बात करो जो कि जानते हुए भी कि ये पॉलिटिशियन कुछ नहीं करने वाले, कोई भी आ जाए, जब तक सिस्टम चेंज नहीं होगा, चाहे इमरान खान क्या उसके बाप भी आ जाए, चाहे नवाज शरीफ उसके दादे परदादे भी आ जाए, या कोई पॉलिटिशियन भी चौधरी आ जाए, चाहे जरदारी हो, चाहे कोई भी हो, चाहे मुल्ले आ जाए, जब तक रेवोल्यूशन नहीं आएगा, जब तक सिर नहीं कटेंगे, जब तक फायर स्क्वाड के आगे नहीं खड़े किए के मारे जाएंगे, जब तक के 20-30 लाख 40 लाख आदमी नहीं मारा जाएगा, तब तक वो मुल्क साफ नहीं हो सकता। उस मुल्क को सफाई करने के लिए 20-30 लाख बंदा मारना पड़ेगा। इनकलाब की बातें करते हैं, इमरान खान इनकलाब की बातें करता है, नवाज शरीफ इनकलाब की बातें करता है, चौधरी इनकलाब की बातें करते हैं, समझे ना? जिसको देखो इनकलाब की बात कर रहे हैं। वो उधर काला बैठा हुआ है इंग्लैंड के अंदर, समझाई ना, मोटे पेट वाला, समझाई ना, बुलडॉग की शक्ल वाला, वो इनकलाब की बातें करता है। इनकलाब मालूम है क्या होता है? इनकलाब सिर कटने होते हैं हजारों के, फायर स्क्वाड के आगे खड़ा करके गोली मारनी होती है, आई समझ? फांसियों पे चढ़ाना पड़ता है, और उसके लिए एक जगेदार चाहिए। उसके लिए ये काम जो है, इसको पूरा करने के लिए जो है, इसका काम आर्मी का और एजेंसियों का है कि वो अपने मुल्क को सही करें, और ये उन लोगों का साथ दें जो वाकई में इस मुल्क की का दर्द रखते हैं और रेवोल्यूशन लाना चाहते हैं। उफ, कभी सोचा नहीं था, कभी सोचा नहीं था, कभी सोचा नहीं था कि इतनी शर्मिंदगी होनी पड़ेगी। मैं और प्रेसिडेंट आगा हसन सैयद और प्राइमर्स और पाकिस्तान के जो लोग जो यूरोप में रहते हैं, अमेरिका कनाडा में रहते हैं, उनके सिर जो हैं आज एक बार फिर शर्म से झुक गए। आज फिर शर्म से झुक गए। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मैं प्रेसिडेंट आगा हसन सैयद और हम जितने भी पाकिस्तानी यूरोप, अमेरिका, कनाडा में रहते हैं, हम सबका सिर झुक गया। आज एक बारी फिर झुक गया, एक बारी आज फिर झुक गया कि बड़ी बेइज्जती हुई है, बड़ी बेइज्जती हुई है। इन क्रिकेटर्स ने बड़ी बेइज्जती कराई है, इन पॉलिटिशियंस ने बड़ी बेइज्जती करवाई है, गवर्नमेंट्स ने बड़ी बेइज्जती करवाई है, यहाँ तक कि नेशन ने बड़ी बेइज्जती करवाई है। ब्यूरोक्रेसी ने, मुल्लाज ने, एक्सट्रीमिज्म ने, सब ने हमारा सिर झुका दिया। मेरा सिर नहीं उठ सकता, मेरा शर्म से सिर ने इतना नीचे चला गया है कि मैं अपना सिर नहीं उठा सकता। मैं एक पाकिस्तानी हूं, मगर बहुत ही शर्मिंदा हूं, अपने आप से शर्मिंदा हूं, अपने अंदर से शर्मिंदा हूं, अपनी रूह से शर्मिंदा हूं, अपने रूह और रूह से शर्मिंदा हूं, अपना पाकिस्तानी होने का के किस सिलसिले से शर्मिंदा हूं। मेरी आंखें जमीन में गड़ गई, मेरा सिर जमीन में गड़ गया। वो वक्त क्यों नहीं आता कि मुझे मौत आ जाए इससे पहले कि मुझे कोई पाकिस्तानी कहे। वो कौन लोग हैं जो कहते हैं कि पाकिस्तान का वो सिर बुलंद है, ना उसके झंडे की इज्जत है, ना उसके पासपोर्ट की इज्जत है, ना उस धरती की इज्जत है, ना उस कौम की इज्जत है, ना उसकी हवाओं की इज्जत है, किसी चीज की इज्जत नहीं है। वो कौन लोग हैं जो कहते हैं कि पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद? कहां से जिंदाबाद, किस तरह से जिंदाबाद है? वो बड़े बेगैरत लोग हैं
बड़े कुत्ते लोग हैं जो ये बोलते हैं, क्योंकि पाकिस्तान दुनिया का जलील तरीन मुल्क हो गया है। किसी को अच्छा लगे ना लगे, आई डैम केयर अबाउट इट, लेकिन आंख खोल के देखा जाए, दिल खोलो, दिमाग खोलो, तो देखोगे पाकिस्तान बहुत नीचे है, बहुत नीचे। किसी को अच्छा लगे या ना लगे, दिस इज नॉट माई प्रॉब्लम, दिस इज नॉट आवर प्रॉब्लम, बट द थिंग इज कि पाकिस्तान लेट डाउन है, लेट डाउन हो चुका है, उसकी नेशन ने उसको फेल किया, कायद आज़म को और अल्लामा इकबाल की सोच को फेल किया, उस धरती को फेल किया नेशन ने भी और वहां की गवर्नमेंट्स ने भी। खुदाई है कि कहीं वहां पे पाकिस्तान के अंदर सूझबूझ वाले लोग उठे और हम जैसे लोगों का साथ देके उस मुल्क की धरती को सुखरू करें। मेरा सिर झुक गया।